हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 ये कर लिया था। आज हम करेंगे 13, 14, 15, 16। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम करेंगे आज 13, 14, 15, 16। ठीक, इसके पहले जितने भी थ्योरी वाला पोर्शन था, जो भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन थे और जो भी इसके पीछे के ग्रीन पेज के क्वेश्चन थे, वो सारे हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है, अच्छे से समझ करके। ठीक है, उसके प्रॉपर नोट मतलब उसको प्रॉपर लिख करके बताया गया, उसको समझा करके भी बताया गया। तो आपका इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, जो भी आपका बुक में सवाल है या जो भी है वो आप यहाँ से आकर कवर कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम बढ़ते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आगे की ओर जो कि हमारा ग्रीन पेज का क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसका। देखिए, 13 क्वेश्चन बोल रहा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है और इन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण भी देना है। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है कि भाई विस्थापन और द्विविस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक, और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए रासायनिक समीकरण भी देना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, उसका उदाहरण, और फिर लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया और उसका उदाहरण। हेडिंग लगाएंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। REACTION होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक, कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है या को विस्थापित कर देता है, सीधे कहें तो। ठीक, तो अधिक क्रियाशील तत्व अगर कम क्रियाशील तत्व को हटा दे रहा है या विस्थापित कर दे रहा है, ठीक, तो उसी को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बात। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देखे होंगे Fe प्लस कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा या कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये बनाता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक, इसके बाद हम आते हैं द्विविस्थापन पे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का आप देखे होंगे कि भाई इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, इसमें विस्थापन 2 बार होता है, विस्थापन 2 बार होता है। ठीक है, तो भी जैसा नाम से क्लियर है, द्विविस्थापन में विस्थापन 2 बार हुआ। 2 बार मतलब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका समीकरण है, एक लिख देते हैं, दूसरा लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला तो लिखे ही है। ठीक है, तो आज हम कुछ दूसरा लिखते हैं। एक है आपका, क्या लिखते हैं, बेरियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक, जब बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिया करता है, ठीक, तो बेरियम चला जाता है ब्रोमाइड के पास, तो BaBr2 बनता है, और पोटेशियम आ जाता है आयोडाइड के पास, तो Ki पोटेशियम आयोडाइड बनता है। यहाँ 2 और यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया। ठीक, बेरियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड, देखिए Ba उठ करके यहाँ, पोटेशियम उठ करके यहाँ, तो विस्थापन 2 बार हुआ। तो अब ये मतलब ये जो होता है ये विस्थापन, विस्थापन में देखिए 1 बार हो रहा है। ठीक है, आ गया, केवल ये Fe उठ करके यहाँ चला गया, ये बाहर निकल गया, ये कहीं पे जुड़ नहीं रहा है। ठीक, और यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है। ठीक, लेकिन इसका जो आप लोग स्टेटमेंट लिखेगा वो ये वाला लिखेगा जो लिखा गया है। ठीक है, ये हटा देते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं ये। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, जैसे ये। द्विविस्थापन में क्या होगा, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, और इसका एग्जाम्पल ये। ठीक, चलिए तो इसको इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात समझ में आ गया। द्विविस्थापन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा, इसमें आयनों का आदान प्रदान देखिए, आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा। बेरियम के पास +2 है और इसके पास -2, इसके पास इसके पास +1, इसके पास -1, तो ये -1 वाला +1 के पास जाना चाहेगा और ये -2 वाला +2 के पास जाना चाहेगा। ठीक है, मतलब सेम वैलेंसी के पास जाना चाहते हैं। जैसे सेम चार्ज है ना, ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में, मतलब हम लोग एक पास रहें। ठीक है, तो सेम चार्ज चाहते हैं कि साथ में रहें। तो यहाँ पे एक खो के पास +2 है, यहाँ एक खो के पास -1 है। ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा अमीर है, ये थोड़ा सा गरीब टाइप का है, तो कहता है कि तुम निकल लो। ठीक है, अब Ba2+ के को मिल गया बराबरी वाला आदमी। ठीक है, Ba2+ को Br2- मिल गया। अब जैसे ही बराबरी वाला आदमी मिलता है तो निकल लेता है। ठीक है, इसको छोड़ करके। ठीक, अब ये एक आई के पास -1 है, क्या तुम भी जाओ, तो अभी कहता है कि भाई हमको भी बराबरी का आदमी मिल गया, तो अभी इसके पास चल जाता है। ठीक, तो बराबर वाले के साथ रहना चाहते हैं सब। हालांकि द्विविस्थापन वाला आप देखेंगे टॉपिक तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर बताना है। ठीक है, तो हम केवल क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं। ठीक, और वैसे भी समझ में आ जाएगा, वैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में बोला है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, ठीक है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। देखिए, सिल्वर के शोधन में मतलब सिल्वर को निकालने के लिए, ठीक, सिल्वर को निकालने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या करते हैं, कॉपर की सहायता लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखिए कॉपर क्या होता है, जैसे आप सक्रियता श्रेणी देखेंगे, काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। जब आप ये देखेंगे, ठीक है, सिल्वर दिख रहा है नीचे, वैसे एक मिनट, हाँ दिख रहा है। देखें, कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो कॉपर सिल्वर को हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। ठीक है, तो सिल्वर के शोधन में कॉपर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर क्या करता है, सिल्वर को हटा सकता है। ठीक, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, देखिए ये जाएगा इसके पास, इसको हटा देगा तो बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का ट्वाइस प्लस, और ये सिल्वर को बाहर निकाल देगा। तो सिल्वर का शोधन करना था, मतलब सिल्वर को प्राप्त करना था, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे, देखिए सिल्वर नाइट्रेट के शोधन में कॉपर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है तथा यह सिल्वर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर नाइट्रेट के सिल्वर नाइट्रेट के शोधन में कॉपर का यूज करते हैं। भाई अलग कर देगा तो भाई हमको सिल्वर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात अलग कर देता है, को विस्थापित कर देता है, वह सिल्वर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, तो कॉपर गया इसके पास, क्या बाबू तुम निकल जाओ, बाबू निकल गया, और ये इसके साथ आके जुड़ गया, तो कॉपर नाइट्रेट बनाया और सिल्वर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, और हमको सिल्वर प्राप्त हो जाता है, इस कारण से हम इसका यूज करते हैं। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अच्छा, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, देखिए हेडिंग लाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप क्या होता है, कोई रिएक्शन कराएं आप, ठीक, और उसमें कोई ऐसा पदार्थ है जो घुला नहीं,
ठीक है, अघुलनशील है और वो आकर के नीचे बैठ गया तो उसको कहते हैं अवक्षेप। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ठोस अघुलनशील पदार्थ, या इसको अवक्षेप कह लेते हैं, ठीक है, प्राप्त हो। ठीक है, ठोस होगा, अघुलनशील होगा, या उसको अवक्षेप कहेंगे। ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे भी क्रिया इसमें ठोस अघुलनशील पदार्थ या अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये है तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए, अगर हम इसका रिएक्शन कराएं मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये जहां पर सोडियम को क्लोरीन दिखता है वो लेके निकल लेता है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 और 2, ठीक है, और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा MgOH का ट्वाइस। यह है हमारा सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड या इसको सिंपल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमको एक्वस रूप में मिलेगा और ये हमको मिलेगा सॉलिड। ठीक है, ठीक है, और ये आकर के नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एक अघुलनशील पदार्थ ठोस के रूप में आकर नीचे बैठ जाता है, उसको अवक्षेप कहते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है बात, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, जहां भी Na को Cl दिखेगा वो NaCl को लेके निकल लेगा। ठीक है, Mg फिर OH के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो MgOH का ट्वाइस। ठीक है, NaCl के साथ क्यों जाता है? देखिए, NaOH के साथ उतने अच्छे से नहीं रह पाता है। ठीक है, NaOH के साथ उतने अच्छे से नहीं रह पाता है, NaCl के साथ बहुत बढ़िया बॉन्डिंग से रहता है। ठीक है, Na के पास +1 है, OH के पास -1 है, Na के पास +1 है और Cl के पास भी -1 है। ठीक है, लेकिन NaCl के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, Na क्या करता है? Cl के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन मजबूरी में ये Na जो होता है OH के साथ रहता है। ठीक, लेकिन जैसे ही Na को दिखता है कि भाई हम और थोड़ा सा मजबूत हो सकते हैं तो निकल लेता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो Na क्या करता है? Cl के साथ निकल जाता है। ठीक, बात समझ में आया? जैसे ही इसको बेहतर दिखेगा ये छोड़ देगा। ठीक है, अब मान लीजिए बेहतर के साथ है तो खोजेगा बेहतरीन। ठीक है, कुछ नहीं है तो पड़ा रहेगा उसके साथ। चलिए छोड़िए, अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के योग या ह्रास। ठीक, मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है या वो खत्म हो रहा है के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और इसके लिए 2 उदाहरण दीजिए। एक है उपचयन, एक है अपचयन। तो हमको उपचयन और उपचयन का परिभाषा और 2 उदाहरण देना है। देखो, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन की सहायता से देना है। और एक है अपचयन, तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सी माने ऑक्सीजन, करण माने जुड़ना, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख देते हैं C+O2 CO2, Na+O2 Na2O। ठीक है, Na2O और करते हैं। ठीक, यहां से डालते हैं Na2O। ठीक, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब देखते हैं अपचयन क्या होता है। अपचयन होता है ऑक्सीजन का निकलना। जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो निकलना क्या हो जाएगा? अपचयन। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन।
उपचयन क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना क्या है? अपचयन। ठीक, अब इसमें देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो इसको हीट करेंगे तो Cu प्लस O2 अलग हो गया। HgO है तो ये मरकरी प्लस O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ठीक, तो चलिए यहाँ पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद है जितनी भी बातें हुई हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, जहां पर अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है ना तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला, आप प्लेलिस्ट में जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक में दिक्कत है, जैसे क्वेश्चन आंसर हुआ, अब मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा ऑक्सीकरण है क्या, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ऑक्सीकरण पर ऑक्सीकरण वाला लेक्चर है उसको पहले देखिए कि भाई ऑक्सीकरण क्या होता है, तो आपको वहां से अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, दूसरा आप पूछ सकते हैं कि भाई है क्या। ठीक है, तो मतलब अगर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो हम अगले लेक्चर में उसको बता करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन आप प्रयास पहला यही करिए कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर अच्छे से उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर बताएंगे तो ऑक्सीकरण बताएंगे तो 2 मिनट में समाप्त करेंगे, लेकिन अगर बताए होंगे जहां पर पढ़ाए होंगे वहां पर थोड़ा लंबा चला होगा। ठीक है, तो प्रयास करिए कि आप लोग वहां से जाकर प्लेलिस्ट से जाकर चीजों को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।